देखेंगे आज के वीडियो में हम ये देखेंगे ओवरव्यू क्या है कि किसी आईटीआई के जो टॉप अथॉरिटीज होते हैं उस डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता है। आईटीआई की लोगो कैसी थी और अभी मॉडर्न आईटीआई में लोगो कैसे होता है। स्लोगन उनमें क्या क्या यूज होते हैं और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन काम करता है, उसे किस उस पोजीशंस को क्या कहते हैं और उनके सहयोगी कौन होते हैं। ये सारी चीजें हम आज के ओवरव्यू वीडियोस में देखेंगे। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो नाम या और लोगो आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो नाम दिख रहा है आपका डिजिटी। ठीक है, डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ ट्रेनिंग। तो जो आईटीआई होता है या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उनकी जो सबसे सुपीरियर अथॉरिटी आप अगर देखें तो वो कौन होता है, डिजिटी। जो पैटर्न डिसाइड होती है, जो आपके ट्रेनिंग शेड्यूल डिसाइड होती है, वो सारा का सारा कहाँ से डिसाइड होता है, ये इसी डिजिटी से डिसाइड होता है। ये जो लोगो यूज होता है ये डिजिटी के लिए यूज होता है। इसमें आप 3 कलर आप देख सकते हैं। पहला ब्लू है, दूसरा ऑरेंज और तीसरा आपका ग्रीन, राइट? इन तीनों कलर को याद रखेंगे आप, ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन, राइट? इसके जो स्लोगन होते हैं वो है कौशलम बलम। ठीक है, इसकी स्लोगन है कौशलम बलम। इन्हीं पहले आईटीआई में इन्हीं लोगों को यूज किया जाता था। बाद में मॉडर्न आईटीआई में लोगों को बदला गया है। हम चलते हैं सेकंड पेज पे। तो ये है मॉडर्न आईटीआई की लोगो। ठीक है, मॉडर्न आईटीआई के लोगो लोगो इस तरीके से बनाया गया है। इसमें भी 3 कलर अगेन यूज हुआ है, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, आईटीआई का फुल फॉर्म जो होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कई बच्चे आईटीआई कॉलेज ऐसा कहते हैं। आईटीआई कोई कॉलेज नहीं है, एक ये इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है। किस चीज की संस्था है? जो औद्योगिक से संबंधित चीजों के लिए आपको ट्रेनिंग देती है, प्रशिक्षण देती है, ऐसी संस्था है जो गवर्नमेंट के अंदर कार्यरत है। ठीक है, कलर्स का जैसे मैंने बताया कि 3 कलर्स वहाँ भी थे, 3 कलर्स यहाँ भी है। इन कलर्स के कोड आप देख सकते हैं, ऑरेंज का, ग्रीन का, ब्लू का। इनके कोड्स रहते हैं, यही कलर ही यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि कहीं जगह इसे फीका कर दिया गया या कहीं जगह इसे डार्क कर दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं। इसके पर्टिकुलर कोड्स हैं, इन्हीं कोड्स के द्वारा ही इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब ये जो लोगो है, इस लोगो के डायमीटर और जो लंबाई चौड़ाई है, ये सारी चीजें आपका फिक्स्ड है, राइट? मैं एक ओवरव्यू पे अगर बात करूँ तो आप इसे अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। यहाँ से जो आईटीआई की जो चौड़ाई है, यहाँ से पूरे लोगो की जो चौड़ाई है आईटीआई की, ये है 160 mm। कितना? 160 mm। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की आप अगर ऊंचाई अगर इसकी देखें तो ये है 75 mm। ठीक है, ये 160 mm, ये 75 mm। अब इनकी जो अलग अलग ऊंचाई आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ जो अलग से आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक के, इसकी जो है ये 45 mm की है, ये 30 mm की है, तो 75 हो गया, राइट? आप अगर इसकी चौड़ाई अगर देखेंगे तो जो यहाँ से है, मेरे आपको पेन की दिख रही होगी, तो यहाँ से यहाँ की जो इसकी विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, ये है 40 mm की। क्लियर? और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको बड़ा है, तो ये जो बड़ा एरिया जो दिख रहा है टी के ऊपर के साइज का, इसका भी 45 mm का साइज लिया गया है। ठीक है, यहाँ से जो चौड़ाई है टी की, ये है आपका 88 मीटर, सॉरी mm, 88 mm। ठीक है, यहाँ से जो मेरी दिख रही होगी आपको पेन की, यहाँ से जो इसकी ऊंचाई है, जो गहराई काटी गई है, ये है
15 mm। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों को अलग अलग पैरामीटर्स पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर का अपना अपना अलग अलग स्लोगन होता है, हर डिपार्टमेंट का एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के आधार पे स्लोगन डिसाइड होता है। तो जो कौशलम बलम है, कौशलम बलम का मैंने बताया ये किसका है, आईटीआई का है। आईटीआई का इन द सेंस कि ये डिजिटी के अंदर ये उद्देश्य रखा गया है, किसे, कौशलम बलम को। इसी से एक रिलेटेड आता है स्किल इंडिया। ये आपको पता होनी चाहिए कि क्योंकि कौशलम बलम और कौशल भारत कुशल भारत करके एक स्लोगन है जो जो किसको दिया गया है, स्किल इंडिया के अंतर्गत दिया गया है। और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये इसका है या इसका है, तो इस पे कंफ्यूज होना नहीं है। आईटीआई का जो स्लोगन है वो है कौशलम बलम। ठीक है, यहाँ पे हलंत होता है, यहाँ पे आपका अ, अनुस्वार होता है। तो कौशलम बलम जो होता है वो आईटीआई का है। और स्किल इंडिया जो चलाई गई मोदी सरकार के द्वारा, उसमें आपका स्लोगन जो यूज किया गया है वो है कौशल भारत कुशल भारत। तो यहाँ पे कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको बच्चों कोई अगर डाउट होता है या फिर कोई ऐसी चीजें रहती है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मेरे किसी भी वीडियो में आप मुझे कमेंट करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके उन समस्याओं का समाधान कर सकूं, उन डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। तो अब हम देख रहे हैं कि जो डीजीटी का मैंने आपको बताया फुल फॉर्म हमने देख लिया है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो जो भी इंस्टीट्यूशन की जो गाइडलाइन बनती है, जो रूल्स बनती है, जो सिलेबस डिसाइड होता है, वो सारा का सारा डीजीटी होता है। तो पैन इंडिया आप अगर देखें तो सबसे टॉप अथॉरिटी जो है वो डीजीटी ही होता है। ठीक है, इसके नीचे जो काम करती है वो होती है रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसे शॉर्टकट में बोला जाता है आरडीएसडीई। ठीक है, ये अभी पूरे इंडिया में बच्चों अगर देखा जाए तो ये 22 है जहाँ से ऑपरेट होता है। जैसे एक आंध्र प्रदेश में होगा, एक छत्तीसगढ़ में है, एक बिहार में है। इस तरीके से आपके जो रीजनल डायरेक्टरेट हैं वो 22 इंडिया में वर्किंग कर रहे हैं। तो आपको जो गाइडलाइन डिजिटी से आता है वो कहाँ आएगा, आपको आरडीएस डी में आ जाएगा। ठीक है, इनके साथ सहयोगी के तौर पे या फिर इनके साथ जो काम करते हैं, इनके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर होते हैं। इनके नीचे बहुत सारे हैं, जॉइंट डायरेक्टर होते हैं। उसके बाद फिर आपके आईटीआई में प्रिंसिपल, नोडल अधिकारी और टीओ, और उसके बाद गेस्ट लेक्चरर रहते तमाम लोग होते हैं जिन सॉरी जिनके साथ पूरी आईटीआई की एक संरचना बनती है। ठीक है, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बच्चों, तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि आईटीआई की बेस क्या है, उसका लोगो कैसा होता है, उस लोगो को जो बनने में जो डायमीटर्स यूज हुए हैं वो कैसे यूज होते हैं, इनका स्लोप कैसा जाता है। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके वो भी आप वीडियो आप देखें। उससे आपको जो चीज़ें हैं वो वन टू वन क्लियर होती जाएँगी। मैं इस सीरीज़ में मैं रिपीट करता हूँ, इस सीरीज़ में मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई किसी से पेमेंट नहीं लिया जाएगा। मेरी बस आपसे एक इच्छा रहेगी या एक गुज़ारिश रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें, ताकि सभी को इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।